सर सेटअप। इतनी मुश्किल से वो हमारे हाथ आया था और इतनी आसानी से तुम्हारे आंख में धूल झोंक कर भाग गया। सर मैंने पूरी कोशिश की थी उसे पकड़ने की, लेकिन फिर भी वो भाग गया। पता नहीं वो कब और कहां लोगों को मौत की नींद सुला देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर आप मुझे एक मौका और दीजिए, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना मेरा काम है। मुर्दा नहीं, जिंदा, क्योंकि वो मर गया तो हमें उस्मान मियाँ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगा। उस्मान मियाँ? हाँ, उस्मान मियाँ का ही राइट हैंड था वो आदमी जो तुम्हारे आंख में धूल झोंक कर भागा है। वही उस्मान मियाँ जो नौजवान लड़कों को अपने टीम में शामिल करता है और आतंक का पाठ पढ़ाकर उसे देश के खिलाफ भड़काता है। थोड़ा ऊपर। हाँ, जब ऐसे किसी हिंदुस्तानी फौजी के सीने में गोली लगती है ना, तो दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन हम और हमारी कौम ये हरगिज नहीं होने देंगे, क्योंकि एक बार हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये लोग हमारी बहनों बेटियों के साथ खिलौने की तरह खेलेंगे। क्या आप ये देख पाएंगे? 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 देखो, जिस तरह लड़के लोग शहर में आरडीएक्स के साथ पकड़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आतंकी संगठन एक बहुत बड़े घटने का अंजाम देने वाला है। सर इस काम के लिए तो हम दोनों ही काफी हैं। देखो, आजकल लड़कों के साथ भारी मात्रा में लड़कियां भी आतंकवाद ज्वाइन कर रही है, इसलिए उसे हैंडल करने के लिए ज्योति को टीम में रहना जरूरी है। लेकिन सर चंदन, कोई बात नहीं सर, हम लोग तैयार हैं। ज्योति, क्या तुम मिशन के लिए तैयार हो? यस सर। क्या तुम तीनों मिशन के लिए तैयार हो? यस सर। ज्योति कहाँ है? सेफ है। करण, हम लोग मिशन पे हैं। हाँ वो तो मुझे मालूम है। नहीं, तुझे नहीं मालूम है। मिशन पे सिर्फ गोली और बारूद की बात होती है, प्यार की नहीं। दोस्त, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं। फिर तुम नहीं समझोगे। किसी से प्यार करके देखो, ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगने लगती है। ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, आसमान, सब अपना लगने लगता है। प्यार का रास्ता अलग होता है और इंडियन आर्मी का अलग। क्या आर्मी के सीने में दिल नहीं होता? दिल होता है, लेकिन वो सिर्फ भारत माता के लिए धड़कना चाहिए। अरे मेरे भाई, किसी लड़की से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम भारत माता को भूल गए। भारत माता के लिए हम जान दे सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो सैकड़ों जान ले भी सकते हैं। करण, मत कर ये सब। ज्योति की आंखों में देख, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। भूख लग रही है, चल कुछ खाते हैं। अरे हथियार हथियार। दो दिन पहले हमारे जिगर के टुकड़े आदिल ने आर्मी वालों के आंख में धूल झोंककर और अपनी जान पर खेलकर
RDX को सही सलामत लेकर आया है। ऐसे ही जंबाज की जरूरत है हमारी कौम को। आपका हुक्म हो तो पूरा दुनिया जला दो भाईजान। हमारे आदमियों ने यह पैगाम भेजा है कि 3 आर्मी अभी भी मिशन पर है, जो हमारी मिशन को नाकाम करने का सपना सजा रहे हैं। आप बोले तो तीनों को गोली से छल्ली कर दे भाईजान। नहीं फिरोज, हम अपने तरीके से उन तीनों को ऐसा मौत मारेंगे कि मिशन क्या होता है आगे से आर्मी वाले भूल ही जाएंगे। बस 2 दिन और इंतजार करो। अच्छा करण, सुशील सर कितने बुद्धू हैं। क्यों? बम ब्लास्ट होने वाला है शहर में, लेकिन हम लोग मिशन पे भेज दिए हैं जंगल में। तुम्हें कैसे पता बम ब्लास्ट शहर में होने वाला है? सिंपल है, बम ब्लास्ट करने का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, लेकिन जंगल में तो कोई नहीं है। बुद्धू ना सुशील सर है और न हम, बुद्धू तुम हो। क्यों? वो इसलिए कि टेररिस्ट जब भी बम ब्लास्ट करने की तैयारी करता है तो वो जंगलों में ही करता है, और हम उसे तैयारी करते समय पकड़ लेंगे तो क्या शहर में बम ब्लास्ट होगा? नहीं। तो अब बताओ बुद्धू कौन? अब बताओ बुद्धू कौन? अरे सुनो तो। उस्मान तक पहुंचने का मतलब है दूसरा जन्म लेना, और ये तुम्हारे इंडियन आर्मी की बस की बात नहीं है। उस्मान, ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना, ये हम रोज खेलते हैं। जरूर जरूर खेलते होंगे। आपके इसी काम के लिए तो आपकी हुकूमत आपको पैसे देती है, वो भी मात्र 80,000 रुपया। इतने में तो मेरा जूता भी नहीं आता है। हम 80,000 में भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं, और तुम करोड़ों लूट कर भी गीदड़ की तरह जंगल में छुपे रहते हो। अरे कर्नल, तमीज से बात करो। अभी अभी हमने श्रृंगार मार्केट को बम से उड़ाया है। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो तो पता लगा लो। और हाँ, ये तो सिर्फ झांकी है, बहुत जल्द 10 शहरों को एक साथ उड़ाएंगे। बूम। हेलो 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 हेलो। कर्नल सर, जय हिंद सर। ब्लडी फुल, तुम लोग मिशन पर क्या कर रहे हो? सॉरी सर, पर हुआ क्या है? तुम लोगों के मिशन पर होते हुए श्रृंगार मार्केट में बम ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या श्रृंगार मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ है? लेकिन सर यहाँ पे तो ऐसा कोई एक्टिविटी दिख नहीं रहा है टेररिस्ट का। मैं अभी मिशन पर आ रहा हूँ, अभी मतलब अभी। यस सर, जय हिंद सर। क्या हुआ? श्रृंगार मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता नहीं, हो गया। और कर्नल सर हमारे पास आ रहे हैं, शायद इनके पास कोई खुफिया जानकारी है आतंकियों का। A few moments later. जय हिंद सर। जय हिंद। आज सुबह श्रृंगार मार्केट बम ब्लास्ट हम लोगों के नाकामयाबी का सबसे बड़ा तोहफा है, और ये बम ब्लास्ट कोई और नहीं बल्कि उस्मान मियां ने ही किया है, और अगले 2-3 दिन में 10 अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट करने की धमकी भी दी है। सर, एक मौका और दे दीजिए, उस उस्मान मियां का ये सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। तुम लोग बहुत खुशनसीब हो कि तुम लोगों को ये मौका मिला है, वरना भारत माँ की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर तुम लोग ये मौका नहीं चाहते हो तो हम इस मिशन पर दूसरे जवान को भी रख सकते हैं। नहीं सर, एक मौका और दे दीजिए। उस्मान मियां या तो जहन्नुम में होगा या कब्र में। हाँ सर, इस बार मारेंगे या मरेंगे। गुड। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी के जंगल में उस्मान मियां का एक टीम तैयार हो रहा है। जाओ, और एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। बाकी का इन्फॉर्मेशन हम फोन पर देते रहेंगे, कब क्या करना है। यस सर। ठीक है, हम चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद।
जय हिंद सर। जय हिंद सर। कोई तो है जो हमारी इन्फॉर्मेशन इन आतंकियों तक पहुंचाता है। वो कैसे? सर हम लोगों के बारे में इसको पहले से ही पता था कि हम लोग इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, लेकिन फिर भी 3 आतंकी मारा गया। गुड, तुम लोग अपना काम ईमानदारी से करो। हम ये सर्च कर रहे हैं कि कौन हमारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाता है। ओके सर, जय हिंद। जिस दिन ये उस्मान मिल गया ना, इतना गोली मारेंगे कि उसका 7 पीढ़ी पित्तल का पैदा लेगा। अभी जोश से नहीं, होश से काम लेने की जरूरत है। इन आतंकियों को पता था हमारे बारे में कि हम लोग इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसीलिए सालों ने अपना ठिकाना कहीं और बदल लिया है और 3 लोगों को यहाँ रखा था हमें मारने के लिए। अब हमें ये पता लगाना है कि इसका अगला प्लानिंग क्या है। जय हिंद सर। जय हिंद। सुनो, हल्दी घाटी से 7 किलोमीटर पश्चिम उस्मान का लोकेशन ट्रेस हो रहा है। जाओ और ठोक डालो सालों को। ओके सर, जय हिंद। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पश्चिम उस्मान अपने आदमियों के साथ बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। क्या बोलते हो चंदन? बोलना क्या है, चलो चल के ठोकते हैं साले को। करण, हम लोग ड्यूटी में इतना उलझ गए हैं कि एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। ज्योति, अभी ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है, हम बाद में बात करते हैं। बस एक बार ये मिशन ख़त्म हो जाए, इसके बाद 1 महीने का छुट्टी लेकर हम साथ में बिताएंगे। क्या 1 घंटा भी नहीं साथ में बिता सकते हैं? ज्योति, अभी जाना ज़रूरी है, वरना उस्मान हमारे हाथ से निकल जाएगा। प्लीज। चंदन, हम लोग 1 घंटा बाद चलते हैं। आज की रात सैकड़ों लोगों की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल के दिन पूरे 10 के 10 शहरों में बारूद फटने वाला है। लेकिन भाईजान, कल तो 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस। हम भारत के आवाम को इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर ऐसा तोहफा देंगे कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है भूल ही जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम बना देंगे। तुम्हारा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा आदिल। क्या हमारा लोकेशन ट्रेस हो गया? बैग उठाओ, जल्दी यहां से निकलो और इस बार उस तीनों फौजियों को जहन्नुम पहुंचाकर ही वापस आना। जी भाईजान। उस्मान कहाँ है? जल्दी बताओ। बता दिया तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना अंजाम तुम्हें भी पता है। बोल बोल ना मार चोर। भाईजान चल गए हैं। कहाँ? कल 10 जगह पे बम ब्लास्ट होने वाला है। धन्यवाद। सभी लोग RDX एक जगह पर रख दो और हथियार लेकर तैयार हो जाओ। आज छोड़ना नहीं है इन शोरों को।
बुला अपने साथी कुत्तों को। आ ही नहीं सकता है क्योंकि उस्मान से सब डरता है। क्या बोला था उस्मान? इंडियन आर्मी को तुम तक पहुंचने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। देख हम तुम्हारे सामने खड़ा हैं, ले अब इंडियन आर्मी की गोली खा। नशा शराब का हो या मोहब्बत का, जब तक ये उतरेगा तब तक तुम बर्बाद हो चुके होगे। ज्योति सिंह इंडियन आर्मी में रहकर उस्मान के लिए काम कर रही थी। मैंने ही अपना जाल बिछाकर इस मिशन में शामिल कराया था ताकि तुम्हारे 2 कौड़ी के मिशन का हम तक खबर पहुंच सके। प्यार का दर्द बड़ी जानलेवा होता है फौजी साहब। बेचारे को सच्चा प्यार हो गया था हमसे। आज अगर तुम इसे 1 घंटे नहीं रोकती तो हमारा सारा RDX पकड़ा जाता और हम सब मारे जाते। क्या अभी 1 घंटा भी नहीं हम साथ में बिता सकते हैं? करण, तुम ठीक हो? गद्दार! करण, अब तू ही देख इसका क्या करना है। नहीं करण, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। जो देश का गद्दार वो मेरा गद्दार, चाहे दोस्त हो या प्यार। उस्मान कहाँ है?